आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जब भी आपको भय या शंकाएं होती है तो वचन हमसे कहता है, भजन संहिता 56 अध्याय का 3 और 4 पद, जिसमें लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन में हम देखते हैं कि हमें अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना है, चाहे हमें भय हो या किसी प्रकार की शंका की स्थिति हो। चाहे कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही हो, हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना है, उस पर भरोसा रखना है। एक सफल मसीह का रहस्य यही है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 पद में हम पाते हैं कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे और एक भयंकर तूफान आ गया। यीशु मसीह उस नाव पर सो रहे थे और चेले डर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। भय के कारण वे परेशान थे और चेलों ने यीशु को उठाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना है। हमें अपनी आंखें उस पर लगाए रखना है, तब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। आगे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और चेले अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय का 5 और 8 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। जब हमें लगे कि भय ने हमें घेर लिया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरता है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हर समय प्रबल बना रहेगा। हमें बस उस पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा रखना है, उससे बातें करना है, तब प्रभु का तेज हम सभी पर प्रकट होगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशाना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता, आप महान है पिता। पिता, हम सभी का भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है पिता परमेश्वर। आप अपनी अनुग्रह से, अपनी प्रेम से हम सभी को भर पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर पिता। प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता। पिता, होने दे, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे।
प्रार्थना करते पिता जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।